मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको जो मेंडल के तीनों नियम हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन तीनों रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो आपका पहला रूल है वो किस तरीके से डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है और किस तरीके से जो गैमेट्स का सेग्रीगेशन यानी प्लांट सेग्रीगेट हो जा रहे थे। और थर्ड वाले में मैंने बताया था कि किस तरीके से जो आपके अलग अलग प्लांट्स होते हैं, मतलब हमने जब एक कैरेक्टर को लेकर क्लास कराया था तो उसे हमने मोनोहाइब्रिड क्लास कहा था और मोनोहाइब्रिड में हमने दो पढ़ा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हम लोग डाईहाइब्रिड क्लास के नाम से भी जानते हैं। उसको मैंने उसका रेशियो आपको बताया था कि 9:3:3:1 आया था और उसमें हमने दो कैरेक्टर को लेकर के डिस्कस किया था। एक कैरेक्टर आपका लिया था शेप का और दूसरा हमने लिया था कलर का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं में से दो जो और पार्ट के टॉपिक हैं। पहला है कोडोमिनेंस एंड सेकंड है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये दोनों के दोनों जो आपके टॉपिक हैं, ये अलग अलग जो दोनों टॉपिक हैं, ये मेंडल की लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या करती है, कैरी नहीं करती, यानी वहाँ पे आपका जो रूल था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस उसे फॉलो नहीं करती। किस तरीके से नहीं करती, उसके लिए मैंने एक टॉपिक लिया हुआ है। देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस। हमें ये पता होता है कि दो अलग अलग कैरेक्टर लेने पे जो कैरेक्टर आपका डोमिनेंट होता है वो F1 में दिखता है। ठीक है, मतलब कि जो हमने बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में, जिसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, तो मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपको मैंने ये बताया था कि जब भी हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम दो कैपिटल टी यानी डॉट और दो स्मॉल टी यानी डॉट लेते हैं और इनके गैमेट के साथ ही जब इनका क्लास कराते हैं तो F1 में हमको जो भी पौधे मिलते थे सब के सब कैसे मिलते थे, टॉल मिलते थे। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लेते हैं एक फ्लावर जिसका कलर है आपका रेड और दूसरा फ्लावर लेते हैं जिसका कलर है आपका व्हाइट। ठीक, ये हो गया। तो आप जानते हैं कि हमने दो तरीके की आपके फ्लावर ले लिया, एक रेड और दूसरा व्हाइट। अब जब इनका क्रॉस कराएंगे तो आप जानते हैं कि ये सेम है, दो हो जाएगा सर, तो यहाँ पे गैमेट भी सेम रहेंगे और इसको जब हम क्रॉस कराते हैं इस तरीके से तो F1 में क्या प्राप्त होता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। और कैपिटल आर और स्मॉल आर जो हमें प्राप्त हुआ है ये आपका शो करता है कौन सा कलर, पिंक कलर। जबकि मेंडल के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि जो कैरेक्टर डोमिनेट होगा, खास मैं कहूँ कलर में रेड डोमिनेट है और ये आपका क्या है, रिसेसिव है, तो हमको तो रेड मिलना चाहिए था, लेकिन रेड ना मिलकर के कौन सा मिला आपका, पिंक मिल गया। यानी ना पहले मतलब दोनों पेरेंट्स में से, यानी जो अलग अलग आपके गैमेट्स थे दोनों प्लांट्स में से किसी का कैरेक्टर नहीं है, कोई तीसरा कैरेक्टर आ गया जो कि कैसा कलर का था, पिंक। इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर डोमिनेंस होता तो हमको रेड मिलना चाहिए था F1 में, लेकिन हमको रेड ना मिलके ना रेड मिला ना व्हाइट मिला, हमको क्या मिल गया, पिंक। तो पिंक मिलने से हमने ये शो किया कि ये आपके रेड रेयर में देखा जाता है, जो कि आपका पुष्प है। आप उसमें क्रॉस करा करके मेंडल उन्होंने क्रॉस करा के दिखाया कि इसमें आपका ये फॉलो नहीं होता था। और जब आप इसे F2 तक ले जाएंगे तब इसका रेशियो जब आप F2 में ले गए थे मेंडल वाले नियम में, तो जो आपको फेनोटाइप रेशियो मिला था वो 3:1 मिला था और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 मिला था। जबकि इसमें जब आप सेल्फिंग कराएंगे, बाकी अगर हमने सेल्फिंग करा लिया, यहाँ हमको 4 मिलते हैं, तो यहाँ पे अगर हम सेल्फिंग करा लेते हैं इस तरीके से तो हमें दो कैपिटल आर, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे जो दोनों कैपिटल आर है ये क्या शो करते हैं आपका, रेड, और ये दोनों क्या शो करेंगे आपके, पिंक, और ये शो क्या करेगा आपका, व्हाइट। तो अब आप देखेंगे कि इसका रेशियो लॉ ऑफ डोमिनेंस से एकदम अलग है। इसका रेशियो आपको मिलेगा 1:2:1, फिर 1:2:1। ये आपका जीनोटाइप हो गया और ये आपका फिनोटाइप। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा कि जब हमने दो कैरेक्टर को लिखा, एक कैरेक्टर एक आपने व्हाइट लिया और दूसरा रेड लिया, जब हमने क्रॉस कराया तो हमारे हिसाब से डोमिनेंट कैरेक्टर रेड आना चाहिए था, लेकिन रेड ना आकर के पिंक का हुआ। जब हमने उसका F2 में क्या कराई, सेल्फिंग कराई, तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का रेशियो था वो भी ना मिल करके अलग मिला। तो ये एक्सेप्शन है आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस का। और सेकंड कौन सा है आपका, इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस। जब हम लोग क्या लेते हैं, एक हम ले लेते हैं कलर जो फ्लावर का है वो क्या आपका ब्राउन, और दूसरा क्या ले लेते हैं हम, व्हाइट। ठीक, जब हम ये मैं आपको समझा रहा हूँ कोडोमिनेंस।
लिखने में हमने ये लिख लिया और यहाँ से भी प्राप्त हुआ, और जब हमने इसका ट्रांस करवाया तो F1 में हमको क्या मिला, कैपिटल R और W, और ये क्या शो करता है, R और A रो, यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक। अब इसमें जो आपका इन कोडोमिनेंस है, इसमें इसका भी कैरेक्टर है और पहले वाले का दूसरे वाले का भी कैरेक्टर है, यानी दोनों के दोनों कैरेक्टर साथ में आ गए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। यानी हमने ब्राउन लिया था और व्हाइट लिया था कि मैं काऊ में आपका ब्रीडिंग है, काऊ में ग्रोथिंग है, इसमें हमने आपका ब्राउन कलर और व्हाइट कलर के साथ जब क्रॉस करा है तो हमको जो F1 में जो प्राप्त हुआ तो आपका रोन कलर मिला, जिसे हम क्या कहते हैं, चितकबरा। जैसे आप लोगों ने भी अपने आसपास कुछ चितकबरी गायों को देखा होगा, जिनके बॉडी पे कहीं कहीं व्हाइट और कहीं कहीं ब्राउन देखने को मिलता है, कभी ब्लैक और व्हाइट देखने को मिलता है। इस तरीके से वो चितकबरी शो करती है कि इसमें ये भी कैरेक्टर है और ये भी कैरेक्टर है। जब आपने इनकम्प्लीट पढ़ा था तो उसमें ना दोनों में से किसी का कैरेक्टर नहीं आया था, पिंक आ गया था, जबकि इसमें क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है और इस तरीके से क्या है। आगे फिर आप इसी तरीके से F2 में अगर आप F2 में नहीं जाएंगे, फिर आप इसे अगर क्लास करा लेते हैं आप, तो फिर से आपको जो क्लास हुआ है यहाँ पे, ठीक, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल W, फिर कैपिटल R W और लास्ट में W को। तो इस तरीके से आपको फिर वही रेशियो मिल जाएगा। बस हमको दोनों में ये डिस्कस करना था कि जब भी हम कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ते हैं तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते। पहला क्या शो कर रहा था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें हमने एक आपका रेड लिया और दूसरा व्हाइट लिया, तो हमको दोनों ना मिलकर के पिंक मिला। और जब हमने कोडोमिनेंस पढ़ा तो हमने एक ब्राउन लिया और एक व्हाइट लिया, तो उसमें हमको क्या मिला, रोन मिला, यानी चितकबरा मिला। तो ये दोनों के दोनों लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो अलग अलग टॉपिक थी, कंप्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं